आज का ये वीडियो हर उस भक्त के लिए है जो कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बावजूद इसके कि महाकुंभ जाने वालों में कुछ भक्तों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश विदेश से करोड़ों करोड़ की संख्या में श्रद्धालु कुंभ पहुंच रहे हैं। कई जगह भगदड़ मच चुकी है। रेलवे स्टेशनों में बेकाबू भीड़ है, रास्तों में लंबा जाम है, कई कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। इन सब कठिनाइयों के बाद भी लोग किसी भी तरह बस महाकुंभ पहुंचना चाहते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई दुर्घटना से शुरुआत करेंगे और आखिर ये करोड़ों की भीड़ क्या सनातनियों के नए युग को दर्शा रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका। मेरा नाम तान्या अधिकारी है और आप आयुन भारत देखना शुरू कर चुके हैं। आप सभी ने 15 तारीख की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बारे में सुन लिया होगा। तमाम न्यूज़ चैनल लगातार इसको लेकर खबरें चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उस रात का घटनाक्रम थोड़ा सा समझा देते हैं। दरअसल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। भीड़ में कुछ लोग बच्चों के साथ भी लेकर आए हुए थे। ये लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इंतजार कर रहे थे। भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी से सटे प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के लिए भी भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घंटे भर में 1500 जनरल टिकटों की बिक्री हो चुकी थी। पूरी की पूरी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पर पहुंच गई थी और अपने अपने गंतव्य में पहुंचने के लिए ये लोग बस किसी तरह ट्रेन के इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी अफरा तफरी में भीड़ बेकाबू हो गई। नतीजा वहां भगदड़ मच गई। इसके बाद जो ताज़ा अपडेट हैं वो ये है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने 26 फरवरी तक सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म टिकटों पर रोक लगा दी है। भीड़ ना बढ़े, इसीलिए रेलवे ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन भी 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को भी 20 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन में सफर करना इस समय बेहद मुश्किल हो गया है। हालात इतने खराब है कि ना तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जगह मिल रही है, ना ही ट्रेन में बैठने या फिर खड़े होने की भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर यात्रा करने को मजबूर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी एक दूसरे की परेशानी को समझने को तैयार नहीं है। यात्रियों को सीट नहीं मिलने पर गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और जबरदस्ती दरवाजे बंद कर रहे हैं। इस अव्यवस्था के कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़क मार्ग की हालात ये है कि लोग 8 फरवरी से 10 फरवरी के बीच घंटों जाम में फंसकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लखनऊ से आना हो या फिर वाराणसी से दिल्ली से आना हो या फिर जयपुर से मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, जबलपुरा से आना हो या फिर बुलंदखंड के तरफ से प्रयागराज पहुंचने में 8 से 10 फरवरी के बीच लोगों को 5 से 10 घंटे का जाम झेलना पड़ रहा है। जो कि रात में निकल रहे हैं वो रात भर जाम में फंस रहे हैं। जो सुबह निकल रहे हैं उन्हें भी 24 घंटे से ज़्यादा तक लग रहा है। अगर प्लेन सफ़र की बात की जाए तो प्लेन का टिकट अब भी 13,000 का कम से कम एक तरफ का दिख रहा है। हालात ये हैं कि जहां दिल्ली से लंदन की उड़ानें प्रयागराज से 30% तक सस्ती थी, वहीं प्रयागराज तक जाने के लिए लोगों को काफ़ी महंगे टिकट खरीदने पड़ रहे हैं। पहले एयरलाइंस घरेलू मार्गों पर यात्रियों को किफ़ायती दरों में फ़्लाइट टिकट देती थी, लेकिन अब महाकुंभ के चलते टिकट की कीमतों में भी काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। अब हमने कुंभ की सारी स्थितियां आपके सामने रख दी। ट्रैफिक जाम, ट्रेन फुल, महंगा हवाई टिकट और कुंभ पहुंचने पर भी कई कई किलोमीटर तक पैदल चलना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी महाकुंभ के केवल 9 दिन बचे हैं। 25 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक कुंभ में गंगा स्नान कर लिया है। लेकिन महाकुंभ पहुंचने की राह है, इसकी अड़चनों के बाद भी श्रद्धालुओं में जो जोश, जो अपने धर्म के प्रति प्रेम है, वो देखने को मिल रहा है। वो इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला।
आज की भी अगर हम बात करें तो 36 लाख से ज़्यादा भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो आज आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व में सनातनियों की सबसे बड़ी ताकत देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की ये भीड़ सनातन की ताकत दिखा रही है। ये भीड़ हिंदू धर्म में लोगों की आस्था को दिखा रही है। ये भीड़ एक नए युग की शुरुआत को दर्शा रही है। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।